द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज। तो अपने पास टू एपीज हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि टू एपीज अपने पास कौन कौन सी हैं। एक तो एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म ए हो गई, सेकंड टर्म A2 A3 इस तरीके से। और इसमें mth टर्म का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो कहीं ना कहीं mth टर्म आएगी। और इसी तरीके से अपन लोग सेकंड एपी मान लेते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, A2 A3 इस तरीके से है, और जिसकी mth टर्म अपने पास क्या होगी, कैपिटल AM। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स, इसकी एन टर्म्स का जो सम है वो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि SN है, और इस सेकंड एपी के अंदर एन टर्म्स का सम SN डैश मान लेते हैं। इनका रेशियो हमें दे रखा है 7n+1 और 4n+27। तो फर्स्ट टर्म के अंदर एन टर्म्स का जो सम है SN है, सेकंड वाली एपी के अंदर SN डैश है, और इनका जो रेशियो है वो इक्वल है किसके, 7n+1/4n+27 के। तो यहाँ से SN की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं जो अपना फॉर्मूला था। इसकी एन टर्म्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, n/2 2a + n-1 × d। इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल d मान लेते हैं, इस सेकंड वाली एपी के लिए कैपिटल D मान लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू SN की जगह पुट कर देते हैं। SN डैश सेकंड वाली एपी है, तो इसके लिए क्या होगा, n/2, क्योंकि टर्म तो n ही है तो n की जगह पे तो n ही आएगा। आगे है 2a, तो कैपिटल A आ जाएगा, n-1 × d, और आगे जो था वो का वो 7n+1 और अपॉन में 4n+27 लिख देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो n-2 से n-2 कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरी बात, इसके अंदर से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, और इसके अंदर से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं वो आगे अभी पता लग जाएगा। तो इसके अंदर से जब 2 कॉमन लेंगे तो अपने पास एक के पास से 2 कॉमन ले लिया तो इधर सिर्फ a बचेगा, और इसके पास 2 है ही नहीं, तो आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि 2/2 है, तो ऊपर वाला 2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे 2 बच जाएगा, तो n-1/2 इंटू के अंदर। या फिर ऐसे सोचे कि वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n-1 × d वापस वो की वही अपने पास टर्म बन जाएगी। तो अपन ने 2 कॉमन ले लिया। इसी तरीके से इसमें से भी 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पर अपने पास कैपिटल A आ जाएगा, n-1/2 इंटू के अंदर d आ जाएगा, इक्वल टू 7n+1 और अपॉन में है 4n+27। तो 2 से 2 यहाँ पर भी अपने पास कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास जो बचा है इक्वेशन, तो उसमें आप लोग देखना भी, तो हमें क्या करना था, mth टर्म फर्स्ट एपी और सेकंड एपी की mth टर्म का रेशियो फाइंड करना था। तो इसकी mth टर्म AM है और सेकंड एपी के अंदर कैपिटल AM है, तो इनकी जगह यदि वैल्यू पुट करें तो अपने पास क्या आएगा, a + m-1 × d आ जाएगा। इस AM की जगह इसकी जगह आ जाएगा a + m-1 × कैपिटल D। यदि आप लोग कंपेयर करेंगे कि इसकी जगह पे हमें ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, तो अपन लोग कैसे करेंगे, a दोनों के अंदर सेम है, फिर d भी सेम है, सिर्फ हमें n-1/2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, m-1। तो यही इस वाली क्वेश्चन में काम की बात है कि हम लोग वैल्यू क्या पुट करें n की जगह पे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ n है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इक्वल होगा n-1/2, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, m-1। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी तो mth टर्म का हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे n-1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 2m-2, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो n इक्वल टू 2m-2, ये -1 इधर आ जाएगा तो +1। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जो कि आ चुकी है 2m-1। तो सॉल्व करने पर अपने पास n की वैल्यू आ गई। इस वाली n की वैल्यू से हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो a + n की जगह पे आप लोग डायरेक्ट m-1 रखें, चाहे ये वाला रखें, तो कट पीट के अपने पास m-1 ही आएगा। इस वाले की जगह अपने पास क्या बचेगा, m-1 × d आप लोग लिख सकते हैं, n की जगह लिख कर देख लें 2m-1। तो यहाँ पर अपने पास 2m-2 हो जाएगा, फिर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, m-1 ही बचेगा। a + यहाँ पर भी क्या जाएगा, m-1 × कैपिटल D, और इधर 7 और n की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो n की जगह पे तो 2m-1, और ये जो प्लस में 1 था वो ऐसे कैसे आ जाएगा। इसी तरीके से 4 × n की जगह पे 2m-1 और प्लस में 27। अब a + m-1 × d की जगह हम लोग am लिख सकते हैं, mth टर्म am, और इसी तरीके इसकी जगह कैपिटल AM इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 2 = 14 -7 + 1, और यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, ये साथ में m है, और 4 × 2 = 8 m, और 4 × 1 = 4 + 27। तो यहाँ पर अपने पास आ गया 14m माइनस का अपने पास हो गया 6, और यहाँ पर अपने पास आ गया 8m, और प्लस में अपने पास कितना आ गया 23। तो ये इसका आंसर हो गया। mth टर्म्स का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 14m - 6/8m + 23। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।